और अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल की एक खबर है जहां पर बंगाल में एक बार फिर से पंचायत चुनाव के काउंटिंग के दिन हिंसा की खबर आई है। यानी कि पंचायत चुनाव का जब ऐलान हुआ उसके बाद से लेकर काउंटिंग तक, यानी कि अभी भी काउंटिंग जारी है कुछ इलाकों में, अभी तक हिंसा की खबर है। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा नहीं थम रही है, वोटों की गिनती के साथ साथ हिंसा भी जारी है। आपको आज हुई हिंसा की कुछ तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले कूच बिहार की तस्वीर ये देखिए। ये कूच बिहार में बमबाजी की तस्वीर है, जहां पर काउंटिंग चल रही थी वहीं पर बमबाजी हुई और बमबाजी के बाद भगदड़ की स्थिति भी हुई। कुछ लोग इस तस्वीर में आपको पत्थरबाजी करते हुए भी नजर आ रहे होंगे। दूसरी तस्वीर दिखाइए, उत्तर 24 परगना की तस्वीर जल्दी से आपको दिखाते हैं। उत्तर 24 परगना की तस्वीर देखिए। यहां भी जहां काउंटिंग हो रही है इसमें भी आप देखेंगे कि पुलिस कुछ लोगों को चेंज कर रही है। कुछ लोग यहां पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ लोग यहां पर पोलिंग बूथ पर, काउंटिंग सेंटर्स पर मत पेटी जो रखे हुए थे उनको यहां पर तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, हटाने की कोशिश कर रहे थे। उत्तर 24 परगना से ही अगली विजुअल आई, अगली तस्वीर आई है, जहां पर जो पुलिस है वो मशक्कत कर रही थी लोगों को कंट्रोल करने की। हालांकि पुलिस पर भी आरोप लग रहा है कि वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं का साथ देती रही है, बीजेपी इस तरह के एलिगेशन लगातार लगाती रही है। लेकिन इस तस्वीर को देखिए आप, इस तस्वीर में साफ आपको पता चलेगा कि किस तरह से पोलिंग बूथ पर टेंशन का माहौल है। बीजेपी ने काउंटिंग में गड़बड़ी का आरोप भी लगाया, जिसके खिलाफ प्रदर्शन भी हुआ। प्रदर्शन की तस्वीर उत्तर 24 परगना की है, जहां पर काउंटिंग सेंटर्स के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ता बैठे और प्रदर्शन किया और कहा कि काउंटिंग में गड़बड़ी हो रही है और इसी की वजह से काउंटिंग में जो नतीजे सामने आएंगे वो सही और स्पष्ट नहीं होंगे। पश्चिम बंगाल में पंचायत और पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए वोटों की गिनती जारी है। ज्यादातर जगहों पर गिनती पूरी कर ली गई है, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी काउंटिंग जारी है। नतीजों में टीएमसी को बढ़त मिली है। काउंटिंग के दौरान सुरक्षा बलों की तैनाती के बावजूद कई जगह पर हिंसा है। बैलेट बॉक्स की लूट की गई है, मारपीट हुई है, बम ब्लास्ट तक हुए हैं। कई जगह पर सुरक्षा बलों को लाठीचार्ज करनी पड़ी। हिंसा के बाद 697 बूथों पर दोबारा वोटिंग कराई गई थी, लेकिन आज वोटों की गिनती के दौरान फिर से वही दोहराया गया, जिसके बाद पूरा चुनाव सवालों के घेरे में है कि क्या त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र कराए गए हैं। ये सवाल उठाए जा रहे हैं। बंगाल में चुनावी हिंसा घटनाओं को लेकर राज्यपाल सख्त हैं। इसी को लेकर कल उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर बंगाल की रिपोर्ट दी थी। उसके बाद दिल्ली से लौटने पर सीधे काउंटिंग बूथों का जायजा लिया। राज्यपाल ने सख्त लहजे में कहा है कि अराजकता फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। Violence is there. Violence has to be contained. It should be a common effort. We may not be able to achieve the result overnight, but the process has to continue. And the process will continue. As Vivekananda said, arise, awake, stop not till you reach your goal. We will relentlessly pursue our campaign against violence in society. पंचायत चुनाव में हुई हिंसा को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। राजनीतिक दलों की तरफ से भी इस मामले को लेकर प्रतिक्रियाएं आई हैं। आइए आपको सुनवाते हैं उनका क्या रिएक्शन है। टीएमसी ने बाहर से लोग को लेके आया, उसके साथ ड्रिंक, उसके साथ गन, उसके साथ सब कुछ उनके साथ है। और हम लोग को, महिला लोगों को पिटाया, महिला लोगों को बाल खींच के बाहर कर दिया। हमारा जिला परिषद को, कैंडिडेट को बाहर किया, मार के हमारा कार्यकर्ता को बाहर कर दिया है और महिला को तो मतलब सेंसलेस हो गई। ये क्या, कौन सा मंगल है। और अभी तक के नतीजे काउंटिंग में क्या सामने आए हैं, नतीजों पर चुनाव में सबसे ज्यादा नजर रहती है। सबसे पहले आइए उस पर नजर डाल लेते हैं। पंचायत चुनाव बंगाल के नतीजे अभी तक काउंटिंग के हिसाब से क्या नजर आए सामने। ग्राम पंचायत की सीट है 9,730 माफ कीजिएगा। टीएमसी 76 पर आगे है, 58 जीत चुकी है, 134 कुल है। बीजेपी 8 पर आगे है और कुल 8 है। सीपीएम 6 पर आगे है, कुल 6 है। कांग्रेस अभी 0 है, यानी कांग्रेस का सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। बाकी अदर्स के खाते में 1 सीट, ग्राम पंचायत सीट अगर हम टोटल की बात करें, इसमें अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से ये सामने आ रहा है। जिला परिषद में 928 सीटें हैं। टीएमसी 64, 18 जीत चुकी है, कुल 82। बीजेपी 0, सीपीएम के खाते में 1, बाकी अन्य के खाते में और कांग्रेस खाते में अभी तक कोई नंबर्स नहीं आए हैं। ये अपडेट होंगे, ये अभी काउंटिंग इस पे चल ही रही है, इस पर अभी पूरी तरह से रिजल्ट सामने आना बाकी है।
और ये तस्वीर देखिए, जब काउंटिंग की तस्वीर हो रही थी तो किस तरह से राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को कंट्रोल करने की कोशिश केंद्रीय बलों की तरफ से और स्थानीय पुलिस की तरफ से।